गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास में हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसानी से हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बिना किसी इक्वेशन को बनाए हुए हम आसानी से सीख लेंगे। जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी आज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को चुटकियों में निकालेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आयन के फॉर्म में। तो कोई भी एलिमेंट्स अगर आयन के फॉर्म में है तो उस एलिमेंट्स के ऊपर जितना माइनस चार्ज होता है या प्लस चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूँ तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कैल्शियम 2 प्लस की। मैग्नीशियम की +2 हो गई, ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, क्लोरीन की -1 हो जाएगी। तो जिसके पास जितना माइनस या प्लस चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके आयनिक फॉर्म में। लेकिन अगर वो एलिमेंट आयनिक फॉर्म में नहीं, न्यूट्रल फॉर्म में है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा F2, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है तो वहाँ पर 0, Cl2 तो 0, Br2 0, केवल सोडियम लिख दिया Na 0 हो जाएगा, मैग्नीशियम 0, कैल्शियम 0, रुबिडियम 0, P4 क्योंकि फास्फोरस 4 की एटॉमिसिटी होती है तो 4 फास्फोरस आपस में जुड़े कर रहते हैं हमेशा तो 0, 8 सल्फ़र आपस में जुड़ करके रहते हैं लेकिन सब सल्फ़र है इसलिए 0। तो जब भी कोई एलिमेंट खुद के साथ कंबाइन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, या कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में जैसे आपका सोडियम मैग्नीशियम अकेले रहना पसंद करता है तो इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लेकिन जब कोई एलिमेंट आयन बना लेता है तो जितना आयन बनाएगा प्लस या माइनस उतना ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम बिना किसी इक्वेशन बनाए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास छोटा सा एग्जांपल है, एक ही 2 एग्जांपल आपको बताऊंगा और आप सारे एग्जांपल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ H2SO4, और H2SO4 में आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो यहाँ पर टोटल 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन को -2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -8, इन 4 ऑक्सीजन के लिए लिखा मैंने -8। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर मैं +2 लिख दे रहा हूँ। अब ओवरऑल चार्ज मुझे 0 लाना है। अब आप खुद से बताइए कि सल्फ़र के पास कितना चार्ज रख दिया जाए कि ओवरऑल चार्ज 0 है। इस बॉक्स में कितना भरा जाए कि ओवरऑल चार्ज 0 है। तो सभी ने इतना मैथ तो पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस जब बराबर होगा तभी 0 आएगा। तो टोटल 8 प्लस हो गया और 8 माइनस हो गया, अब 0 हो गया। तो 8 प्लस करने के लिए मैंने किया क्या, +6 यहाँ पर रखा और यही +6 जो है बेटा सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ KMnO4, KMnO4 में मैं Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछूं कितनी है तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले ऑक्सीजन की निकालो। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पर -8 हो जाएगा। फिर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो, पोटेशियम का +1 होता है। अब आपको ओवरऑल चार्ज कितना लाना है, 0 लाना है। इसके लिए आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी पड़ेगी और बिना किसी कैलकुलेशन, बिना किसी इक्वेशन के आपको पता हो जाएगा। अब बताओ कितना जोड़ा जाए कि -8 और +8 बराबर हो जाए। तो सबको मालूम है +7 अगर मैं जोड़ दूंगा तो प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर के आंसर 0 आएगा। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +7 आ गई। चलिए एक एग्जांपल और बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सेप्शन पे चलता हूँ। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ K2Cr2O7, सॉरी इस पेन से लिखता हूँ K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 में मैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। 2 क्रोमियम है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दोनों क्रोमियम पर आधा आधा बांट दिया जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर -14 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 7 ऑक्सीजन का -14 हो जाएगा। पोटेशियम यहाँ पर 2 है तो एक का +1 होता है तो 2 पोटेशियम का +2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको ओवरऑल चार्ज 0 लाना है। तो ओवरऑल चार्ज को 0 लाने के लिए आप यहाँ पर कितना रखोगे, 2 आपके पास ऑलरेडी है, प्लस का 12 रख दो। तो +12 अगर रख देंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, +14 -14 = 0। लेकिन क्या ये 12 इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि 2 क्रोमियम है तो ईच क्रोमियम
जो होगा प्लस की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करेगा। तो यहाँ पे जो आपका एक क्रोमियम होगा वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पाएगा और दूसरा क्रोमियम भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पाएगा। तो अब आपको मैंने बिना किसी ट्रिक, बिना किसी इक्वेशन और बिना किसी मैथमेटिक्स के बताया कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। तो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे मैं H2O लिख रहा हूँ तो इसमें ऑक्सीजन -2 शो करेगा, हाइड्रोजन +1 शो करेगा, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर ये सारे कंपाउंड आपने अभी मैंने बताए तो इन सब में ऑक्सीजन -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। लेकिन ऑक्सीजन अगर सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, जब भी ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड के केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होती है, हाफ होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं एक एक एग्जांपल दोनों का बता रहा हूँ आपके पास। जैसे मैंने ले लिया H2O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन का तो +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ओवरऑल चार्ज 0 लाना है, तो एक ऑक्सीजन की -1 और दूसरे ऑक्सीजन की भी -1 होगी, तभी जाकर के हमारे पास ओवरऑल चार्ज 0 आएगा। इसी तरीके से आप Na2O2 सोडियम परऑक्साइड इसका भी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी। फिर मैं अगर सुपर ऑक्साइड की बात करता हूँ तो इसका भी एग्जांपल लिख रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ KO2 तो ये हमारी सुपर ऑक्साइड है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक प्लस चार्ज और एक प्लस चार्ज को बैलेंस करके ओवरऑल चार्ज 0 लाना है, तो 2 ऑक्सीजन पर आधा आधा माइनस आएगा, तब जाकर के 1 प्लस बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और जब भी ऑक्सीजन की ऑक्साइड में -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो उसको हम परऑक्साइड कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं RbO2 ले लेता हूँ तो RbO2 रुबिडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जो आपका O2 है यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ओवरऑल चार्ज को 0 लाने के लिए -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। तो दोनों ऑक्सीजन -1/2 शो करेंगी तो कुल मिला करके -1 हो जाएगा और वहाँ पर आपके +1 को बैलेंस करके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑक्सीजन के कुछ और एग्जांपल्स। ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कंपाउंड जब भी बनेगा तो उसमें आपको हमेशा याद रखना है कि फ्लोरीन अपना -1 चार्ज कभी नहीं छोड़ता है, तो बदले में ऑक्सीजन को ही चेंज करना पड़ेगा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर देखो 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन के लिए -2 हो जाएगा और ओवरऑल चार्ज 0 लाने के लिए हमको ऑक्सीजन को कितना देना पड़ेगा, +2। तो यहाँ पर OF2 में ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। O2F2 में बात करता हूँ तो O2F2 में भी आप सेम एग्जांपल देख सकते हो। फ्लोरीन -1 शो करता है तो 2 फ्लोरीन है तो -2 शो करेगा और ओवरऑल चार्ज को 0 लाने के लिए एक ऑक्सीजन -1 शो करेगी और दूसरी ऑक्सीजन भी -1 शो करेगी। तो इस +1 शो करेगी और दूसरी ऑक्सीजन भी +1 शो करेगी, तभी जाकर के यहाँ पर +2 बनेगा और +2 और -2 कैंसिल होकर के ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 0 आएगी। तो यहाँ पर O2F2 में ऑक्सीजन +1 शो कर रही है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन +2 शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, हाइड्रोजन के एक्सेप्शन की बात करते हैं। अब हम लिख रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन। स्पेलिंग बेटा थोड़ा मिलाइएगा, एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन में अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पसंद करता है, लेकिन जब हाइड्रोजन पोटेशियम या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ जुड़ा रहता है तो वो जनरली -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और यहाँ पे पोटेशियम +1 शो करेगा। ऐसे ही अगर सोडियम के साथ जुड़ा है तो भी हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ जुड़ा है तो यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन शो करेगा, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन एक एक माइनस चार्ज शो करेंगे तो -2 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज 0 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, लास्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है,
हैलाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो हैलाइड का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये सब के सब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें से फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कभी भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज नहीं होता है। किसी भी कंपाउंड में जुड़ेगा तो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहेगी। लेकिन ये सारे एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सो एसिड बनाते हैं, तो वहाँ पर ये सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब ऑक्सीजन की ऑक्सो एसिड बनाते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके सामने HOF। तो HOF में आपको देखना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ये सारी चीज़ें हम काउंट करते हैं। तो फ्लोरीन यहाँ पर तो कभी भी अपना चार्ज चेंज नहीं करने वाला है और फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो +2 शो करेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर -1 की ऑक्सीडेशन